जान पाई जाती है, जो सांस लेती है, हर एक चीज को मौत का मजा चखना है। कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। इसमें दो चीज गौर करने की है। एक तो ये कि मौत कोई खतरनाक चीज नहीं है। अभी पीर नसीर साहब ने कहा ना कि नजर बालम पाकीज़गी पड़े उन पर, तो इससे ये समझ में आया कि मौत जो है ये बहुत खतरनाक चीज नहीं है। अगर खतरनाक चीज रहती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको कभी मजे से नहीं बयान फरमाता। मौत तो एक मजा है, मौत जो है एक मजा है, और मौत हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। मौत जो है किसी पर तारी होती है तो एक वक्त के लिए होती है, फिर उसको उस आलम से बदल कर दूसरे आलम में तब्दील कर दिया जाता है। इसीलिए कहा गया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मजा चखना है, सिर्फ चखना है। आप लोगों ने अभी दोपहर में खाना खाया होगा, तो आप लोगों ने खाना खाया है, चखा नहीं है। चखना तो वो होता कि आप नमक एक उंगली में ले और ऐसे हटा के जबान से लगा ले, वो चखना हो गया। तो यही है मौत। असल में ये सिर्फ एक मजा है जो हर इंसान को चखना है। और हमारा आलम क्या है कि हम मरने वाले को, हमारे अंदर बहुत खराबी आ गई है कि हम मरने वाले को ज्यादातर ये होता है कि हम उसकी खामियों से उसको याद करते हैं, हम उसकी बुराइयों से उसको याद करते हैं। ये बुराई हमने इंसानों से नहीं सीखी है, ये बुराई हमने शैतान से सीखी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये बात साबित है कि कोई शख्स हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर दरूद बाद में पढ़ता है, हुजूर का जिक्र बाद में करता है, पहले उसका जिक्र हुजूर में किया जाता है। पहले उस शख्स का नाम हुजूर की बारगाह में लिया जाता है, फिर वो शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है। तो आप लोग भी इसको मद्देनजर रखते हुए एक बार झूम झूम के दरूद शरीफ पढ़ लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। साहबानुल हिंद मौलाना शाह अबुल वफा फसीही गाजीपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मदीने की जमीन पर सुबह का आलम पसंद आया, सुकूते सब्ज़ो गुल गिरिए शबनम पसंद आया। हरम वालों मुबारक हो दयारे कुद्स में रहना, हरम वालों मुबारक हो दयारे कुद्स में रहना, मुझे लेकिन दयारे रहमते आलम पसंद आया। और वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। तसव्वुर ने दयारे इश्क की मंजिल पे पहुंचाया, तसव्वुर ने दयारे इश्क की मंजिल पे पहुंचाया। वफा हमको यही हमदम यही रहबर पसंद आया। और आला हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कलाम पढ़ना चाहूंगा। वो फरमाते हैं कि गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम जब चलता है तो उसका अंदाज ये होता है कि वो सर झुका कर चलता है, वो आसमान की तरफ निगाह नहीं करता है, वो सर जमीन की तरफ निगाह अपनी जमीन की तरफ करते हुए वो चलता रहता है। लेकिन रसूल पाक का कोई गुलाम हो तो उसकी शान क्या होती है? फरमाते हैं गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले।
और नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर। ये फलसफे मौत कि इंसान को मरने के बाद क्यों नहलाया जाता है, क्यों धुलाया जाता है, गुस्ल क्यों दिया जाता है, इसका वो फलसफा समझा रहे हैं। ये हीरे की तरह, गहने जवाहरात की तरह एक मुर्दा को क्यों नहलाया जाता है, क्यों इस तरह संवारा जाता है, उसका ये फलसफा समझाते हैं और कहते हैं कि नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले, और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, वक्त बहुत कम है, बहुत ज्यादा वक्त हो भी चुका है। मैं बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं बहुत मुख्तसर में चंद बात कहकर मैं गुजर जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये 4 लफ्ज का एक मजमुआ है, कुल, हर एक चीज को। कुछ लोगों ने इसका तर्जुमा किया है कि हर चीज को मरना है, लेकिन सबसे सलीस और सबसे आसान और सबसे अच्छा तर्जुमा यह है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। कुल, हर एक चीज को, हर शय को जिसमें जान पाई जाती है, जो सांस लेती है, हर एक चीज को मौत का मजा चखना है। कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। इसमें 2 चीज गौर करने की है। एक तो ये कि मौत कोई खतरनाक चीज नहीं है। अभी पीर नसीर साहब ने कहा ना कि नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, तो इससे ये समझ में आया कि मौत जो है ये बहुत खतरनाक चीज नहीं है। अगर खतरनाक चीज रहती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको कभी मजे से नहीं बयान फरमाता। मौत तो एक मजा है, मौत जो है एक मजा है, और मौत हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। मौत जो है किसी पर तारी होती है तो एक वक्त के लिए होती है, फिर उसको उस आलम से बदल कर दूसरे आलम में तब्दील कर दिया जाता है। इसीलिए कहा गया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मजा चखना है, सिर्फ चखना है। आप लोगों ने अभी दोपहर में खाना खाया होगा, तो आप लोगों ने खाना खाया है, चखा नहीं है। चखना तो वो होता कि आप नमक एक उंगली में ले और ऐसे हटा के जबान से लगा ले, वो चखना हो गया। तो यही है मौत। असल में ये सिर्फ एक मजा है जो हर इंसान को चखना है। और हमारा आलम क्या है कि हम मरने वाले को, हमारे अंदर बहुत खराबी आ गई है कि हम मरने वाले को ज्यादातर ये होता है कि हम उसकी खामियों से उसको याद करते हैं, हम उसकी बुराइयों से उसको याद करते हैं। ये बुराई हमने इंसानों से नहीं सीखी है, ये बुराई हमने शैतान से सीखी है। शैतान ने क्या कहा था जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम को अपना जब खलीफा बनाया और शैतान के सामने पेश किया और शैतान से कहा उसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो, तो शैतान ने क्या कहा था? खलक़तनी मिन नार, क्या मेरे परवरदिगार मैं तुझे तो सजदा कर लूंगा, लेकिन इतनी बात याद रहे कि तूने मुझे आग से पैदा फरमाया है। वह खलक़तहू मिन तीन, और इसको तूने मिट्टी से पैदा किया है। लिहाजा अना खैरुम मिन, कि मैं इससे बेहतर हूं, मैं इससे बेहतर हूं। याद रखिएगा कि कायनात का सबसे बड़ा गुनाह, कायनात का सबसे पहला गुनाह
कि जिसके बाद कोई माफी नहीं है, कि जिसके बाद मौत तक के लिए नहीं बल्कि कयामत तक के लिए जिसको मरदूद कर दिया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ अना खैरुम मिन है, कि मैं इससे बेहतर हूं। ये हमारे अंदर, ये शैतान से ये चीज आ गई है कि हम हर एक शख्स को, हर एक जानदार को हम नीची निगाह से देखते हैं। हम अपने आप को बेहतर समझते हैं और बेहतर समझने के बाद भी हम फिरौन पर लानत के हकदार बनते हैं। फिरौन ने क्या कहा था? फिरौन ने तो बस इतना ही कहा था कि अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं ही रब हूं। हम इस बात पर फिरौन को मलामत तो करते हैं, लेकिन रोजाना दावा तो हम यही कर रहे होते हैं कि अना खैरुम मिन। ये दावा तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को ज़ेब देता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहे कि मैं सबसे बेहतर हूं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस शख्स के लिए फरमा दे कि ये बेहतर है तो वो लिहाजा वो शख्स बेहतर हो जाता है। लेकिन हमारा हाल क्या है कि हम दूसरे को कमतर और अपने को बड़ा समझते हैं। आइए बिहार की सरजमीन पर मैं एक बुजुर्ग से आपकी मुलाकात करवाता हूं, जिनको दुनिया शेख जहां शेख शराफुद्दीन अहमद यहिया मनीरी के नाम से जानती और पहचानती है। वो फजर की नमाज के बाद चहलकदमी कर रहे थे, टहल रहे थे। उनके बहुत खास मुरीद और खास खलीफा शेख जाहिद ने आपसे पूछा कि हजरत, आज आपका जो मिजाज है बहुत खुश लग रहा है, तो मैं लिहाजा आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। पीर साहब ने कहा कि हजरत ने कहा कि आप पूछो। तो शेख जाहिद ने कहा कि आप जो इतने साल जंगल में बिता चुके हैं, इतने साल अल्लाह रब्बुल इज्जत की आपने इबादत किया है, तो आप अपना कोई कमाल बता दीजिए कि हम उसको सीख लें, हम उसको अपनी जिंदगी में उतार लें। अगर हम और आप, हमसे और आपसे कोई पूछे कि अपना एक कमाल बता दीजिए, तो हम कोई ना कोई एक कमाल तो बता ही देंगे। कुछ नहीं तो यही बता देंगे कि हम ट्रेन से जा रहे थे, टिकट नहीं था और हम कैसे टीटी से बच गए थे। और हम इतना भी बता सकते हैं, कम से कम इतना भी बता देंगे कि हम इम्तिहान देने गए थे और हमें कुछ याद नहीं था और हमने ऐसा सवाल, ऐसा जवाब लिखा कि जिसका कोई इंतहाई बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा। लेकिन याद रखिएगा कि एक अल्लाह के वली से जब पूछा गया कि आप अपना कमाल बता दीजिए, तो उस अल्लाह के वली ने क्या जवाब दिया? कहा कि शेख जाहिद, तुम मेरा कमाल सुनना चाहते हो कि एक दिन सख्त सर्दी की रात थी, बहुत ज्यादा ठंड थी, और मैंने सोचा कि अब तहज्जुद की नमाज पढ़ ली जाए, अब तहज्जुद की नमाज पढ़ ली जाए। और जब मैं तालाब के पास जा रहा था तो मेरे नफ्स ने कहा कि इतनी ठंडी है, क्यों ना तयम्मुम कर लिया जाए, इतनी ठंडी है क्यों ना तयम्मुम कर लिया जाए। तो मैंने अपने दिल से कहा कि अभी भी तेरे अंदर एक रुखसत पाई जाती है, अभी भी तुझे रुखसत का रास्ता चाहिए। तो मैंने ये बात कही और उस कुएं में, उस तालाब में छलांग लगा दिया। अब पानी इतना ठंडा था कि मैं वहां पे बेहोश हो गया। हजरत रात भर उस तालाब में बेहोश रहे, और जब सुबह हुई, धूप निकली, तो उसकी गर्मी से कुछ इनको जब होश आया तो कहते हैं, शेख जाहिद सुनना चाहते हो मेरा कमाल? उस दिन मेरी फजर की नमाज कज़ा हो गई थी। अल्लाहु अकबर। कमाल ये नहीं है कि अपनी अच्छाई बयान कर दी जाए, कमाल तो ये है कि अपनी बुराइयों को बयान कर दिया जाए। जितने भी आपने कुरान शरीफ पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, कुरान शरीफ पढ़िए, 6666 आयतों को आप खंगालिए और देखिए कि अंबियाए किराम मासूम हैं, लेकिन किसी अंबिया ने अपनी तारीफ नहीं की। आप दिखाएंगे, अगर तारीफ का जुमला भी दिखाएंगे, तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है कि ए महबूब, तुम्हारे अखलाक सबसे अच्छा है,
ऐ महबूब, तुम्हारा हुस्न अखलाक, तुम्हारा जिंदगी का तर्ज अमल लोगों के लिए हिदायत है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है। ऐ महबूब, तुम्हारी अहले बैत सबसे बेहतर है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है, किसी नबी ने नहीं कहा है। नबी तो ये कहते हैं कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। नबी तो वो होते हैं जो अपनी खामियां बयान, और नबी के अंदर कोई खामियां होती ही नहीं है। ये अहले सुन्नत का मुत्तफ़क़ अलैह फैसला है कि नबी के अंदर कोई खामी नहीं होती है। फिर भी अंबिया कराम अपनी गलतियों की माफी मांगा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नसीहत देने के लिए, हमें सीख देने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तारीफ नहीं पसंद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को तारीफ नहीं पसंद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को माफी पसंद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को माफी पसंद है। और हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे पूछा गया कि आप अपने शेख से, आप अपने पीर से वो कौन सी बात आपने सीखी है, वो हमें भी बता दिए कि हम भी उस पर अमल कर सकें। तो शेख सादी ने फरमाया कि मैंने अपने पीर से सिर्फ 2 बातें सुनी हैं, मैंने अपने पीर से सिर्फ 2 बातें सीखी हैं। वो 2 बात क्या है कि शेख सादी फरमाते हैं, खुद भी मबाश, अपनी गलतियों को नजरअंदाज न करना, अपनी गलतियों पर नजर रखना और दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज कर देना, दूसरे की गलतियों को न देखना, दूसरे की खामियों को न देखना। लेकिन हमारा हाल क्या है कि हम अपनी गलतियों को छोड़कर, अपने तमाम ऐब को छोड़कर हम दूसरे के ऐब को तलाश करते हैं। हम अब हमारे अंदर जितनी खामियां हैं हम उसको छोड़कर उसके अंदर क्या खामी है, उसके अंदर क्या खामी है, सब दूसरों की खामी हम देखते रहते हैं। मैं आखिरी में एक हदीस सुनाना चाहूंगा कि आक़ाए दो आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक हबशी सहाबी आते हैं। हबशी आप देखे होंगे, एकदम काला चेहरा होता है, और जो असल में हबशी होते हैं उनके खदो खाल जो होती है, उनके नाक और उनका जो होठ होता है और उनका गाल होता है थोड़ा सा मोटा होता है। वो दिखने में बज़ाहिर तो खूबसूरत नहीं होते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक हबशी सहाबी आते हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ जाते हैं। बहुत देर तक बात ही करते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया करते हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसका जवाब देते हैं। बहुत देर गुजर जाती है। जब वो सहाबी चले जाते हैं तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो और तमाम जो सहाबा इकराम मौजूद थे, वो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, आप ये बताइए कि वो जो हबशी थे वो तो बड़े काले से थे, उनका चेहरा तो खूबसूरत नहीं था, वो तो बड़े बदसूरत लग रहे थे। ये हदीस का लफ्ज है, वो तो बड़े बदसूरत लग रहे थे। आप क्यों उनसे इतनी देर बात कर रहे थे? याद रखिएगा, हम और आप जिनका कलमा पढ़ते हैं, हम और आप को जिसके हुस्ने अखलाक की तरगीब दी जाती है, हमें और आपको जिनकी जिंदगी से नमूना लेने की जरूरत है, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मेरे सहाबा, क्या उस सहाबी का तुमने चमकता हुआ दांत नहीं देखा था? क्या उस सहाबी में तुमने चमकता हुआ दांत नहीं देखा था? यहां से पता चला कि तमाम ऐब सही, तमाम गुनाह सही, तमाम खामियां सही, लेकिन एक तो अच्छाई होगी। तो
तो उस एक अच्छाई पर हमें नजर करनी चाहिए, हमें किसी की बुराई पर नहीं नजर करनी चाहिए। हमें अगर बुराई देखना है तो अपने आप की देखना है कि हमें हमारे अंदर कितनी खामियां हैं, हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं, हमें उस पर निगाह करने की जरूरत है। चाहे कि हमें दूसरों की खामी और दूसरों की गलती और दूसरों की जो लफ्जिशें हैं उस पर जरूरत नहीं हमें देखने की। कयामत में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सवाल करेगा वो हमें हमारे बारे में सवाल करेगा, आपसे आपके बारे में सवाल करेगा। ये नहीं होगा कि फुला शख्स ने गुनाह किया तो उसका जवाब दो, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। हर शख्स को अपने अपने अमाल का, अपने अपने अफ़आल का, अपने अपने अक़वाल का जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खुद देना पड़ेगा। दूसरा आपका सवाल, दूसरा आपका जवाब कोई नहीं देगा। तो हमें आज जरूरत है, हमें आज इस चीज की बहुत जरूरत है कि हम अपने ऊपर निगाह डालें कि हमारे अंदर कितनी खामियां हैं, हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, हम उसको ठीक करें। हमें ऐसा नहीं हो कि हम दूसरे की सिर्फ खामियों पर नजर दौड़ाएं, हम सिर्फ दूसरों की गलतियों को देखते रहें और अपने आप को छोड़ दे। यकीनन ये आक़ाए दो आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। अगर हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करेंगे तो हमारा बेड़ा यहाँ भी पार होगा और हमारा बेड़ा वहां भी पार होगा। कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।